नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो कानपुर में ठंड से बड़ी है ठिठुरन। 6 डिग्री तक पहुंचा है तापमान। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बढ़ती ठंड से ट्रेनों को जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि बढ़ती ठंड से ट्रेनों की रफ्तार में भी कमी देखी गई है। कानपुर में ठंड से बढ़ी है ठिठुरन। 6 डिग्री पहुंचा है तापमान। और साथ ही आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बढ़ती ठंड से ट्रेनों की रफ्तार भी हुई है धीमी, यानी कि ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार यातायात पर भी पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी धीमे हो गई है। और इसी के साथ ये भी बता दें कि अगर बात रेलवे विभाग की करें तो इस दौरान जो ट्रेनें हैं वो भी देरी से चल रही हैं। बढ़ती ठंड से ट्रेनों की रफ्तार पर भी इसका खासा असर पड़ा है। तो कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ी है। 6 डिग्री पहुंचा है तापमान। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बढ़ती ठंड से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। और इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। जहां एक तरफ पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर बर्फबारी हो रही है, और उसी का जो खासा असर है वो मैदानी क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है। और इसी वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो कानपुर से हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर कानपुर में बढ़ती ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। और साथ ही आपको बता दें कि 6 डिग्री पहुंचा है तापमान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जो तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड से बचने के लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। तो बढ़ती ठंड से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही, बात अगर कानपुर की करें तो कितना तापमान आज का है और आने वाले समय में क्या ठंड बढ़ सकती है? जी पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह लगातार पारा जो है वो लुढ़कता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो ठंड है वो और आगे बढ़ेगी। अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका ये कहना है कि जिस तरह उत्तर पूर्वी में शीतलहर का और कोहरे का कहर जारी है, इससे ठंड कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। और अगर आज हम कानपुर की बात करें तो कानपुर आज सबसे ठंडा आज का जो दिन है वो कानपुर का है। 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ का पारा पहुंच चुका है। और आपको बता दें, जो स्टेशनों में और जो सड़कों पे हमेशा चहलकदमी नजर आती थी, जहाँ पे लोग हमेशा आवागमन रहता था लोगों का, वहां पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को दिन में अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है कि आगे वाले जो वाहन है वो उनको नहीं नजर आ रहे हैं। इस तरीके का कानपुर में अभी हाल है फिलहाल। बिल्कुल। और बात अगर की जाए ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन भी काफी देरी से चल रही है, यातायात पर कितना असर ठंड का, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम लोगों के लिए ठंड से बचाव के लिए? जी, आपको बता दें, प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिस तरह लगातार ठंड बढ़ती जा रही थी, उसको लेकर कानपुर नगर निगम जो था उसने जगह जगह अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी थी, ताकि वहां पे लोग ताप सकें। और जो रैन बसेरे होते हैं जहाँ पे लोगों को निःशुल्क रहने की व्यवस्था करी जाती है, वहां पे भी उन्होंने अपनी जो मतलब सारी व्यवस्थाएं थी उनको पूरी कर ली थी, ताकि लोगों को, और काफी लोगों को यहाँ पर राहत भी मिल रही है। अलाव के सहारे भी लोग अपनी जो ठंड है उसको किसी ना किसी तरह मतलब आग ताप कर अपना सहारा ले रहे हैं और उससे बच भी सकते हैं। और अगर ट्रेनों की अगर बात करें तो ट्रेनों पे सबसे बुरा असर इस समय पड़ रहा है, क्योंकि लोग जिनको 6 घंटे में पहुंचना चाहिए उनको 12 घंटे 18 घंटे लग रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे जो ट्रेन का यातायात है वो काफी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग में अगर ज्यादा कोहरे के कारण रात में 8 बजे के बाद में बसों का आवागमन बंद कर दिया गया है। साफ साफ परिवहन मंत्री ने कहा है कि अगर ज्यादा ठंड होती या कोहरा होता तो वो अपनी बसों को संचालित ना करें, किसी थाने में या किसी प्रतीक्षालय के पास खड़ा कर दे, ताकि यात्रियों को आराम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हिमांशु लगातार जो हादसे हैं वो बढ़ रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही आपको हिमांशु, अगर बात की जाए किसानों की, तो कितना जो कोहरा और जो ठंड है वो खेती पर कितना असर डालेगा?
बात करी जाए अगर किसानों की खेती पे, तो जो ये गेहूं की फसल है ये काफी अच्छी फसल मानी जो कोहरा है ये इसके लिए काफी लाभदायक माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके उनको पानी चाहिए और ओस की बूंदे चाहिए, इस समय केवल पानी बरस रहा है ऊपर से। इससे फसल जो है किसानों की वो काफी अच्छी नजर होगी। किसानों में कहीं ना कहीं खुशी है, तो एक बात ये भी है कि किस तरह ठंड है उनसे उनको नुकसान भी है गाँव में, क्योंकि रहने की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है हालांकि, लेकिन उनकी जो फसल है वो इससे सही होगी कोहरे से। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए कानपुर में लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और उसका जो सितम है वो कहीं ना कहीं लोगों पर नजर आ रहा है। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं। यूपी में इन दिनों सर्दी का सितम जारी है। वहीं यूपी के बुलंदशहर में भी ठंड ने इस बार पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि बुलंदशहर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं बुलंदशहर में बढ़ती ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता कदीम राजपूत ने। देखिए, यूपी में लगातार बढ़ती कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप जारी है। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में पिछले 8 साल के रिकॉर्ड तोड़ कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है। कुछ यात्री जो कि अपने घर जाने के लिए जो बस अड्डों पर खड़े होते हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि यूपी के अंदर जो कि शीतलहर को देखते हुए 7 जनवरी तक येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद है साहब। विनोद जी, क्या करते हैं आप? मूंगफली बेचता हूँ साहब। जिस तरह से आप मूंगफली का कारोबार करते हैं, जो कि आने जाने वाली बसों में मूंगफली बेचते हैं, बढ़ती कड़कड़ाती ठंड जो कि 8 साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है बुलंदशहर के अंदर, क्या असर पड़ रहा है कारोबार पर? ठंड में भाई साहब कारोबार तो सब ठप पड़े हैं और बहुत ज़्यादा मंदा है इस टाइम, और बहुत कारोबार में तो ऐसे समझो बेरोजगारी है। कितना दिन का कमा लेते होंगे, कितने घंटे काम करते ज़्यादा भाई साहब 150 या 200 रुपये कम रहे हैं इस टाइम पे। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बहुत बुरी हालत है खर्चा चलने में, तो क्योंकि काम ही नहीं हो रहा, ठंड पड़ रही है इतनी ज़्यादा, काम का मतलब ही नहीं है इसमें ज़्यादा। तो भैया ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है। लगातार बुलंदशहर के अंदर कड़कड़ाती ठंड 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जो कि 2015 में 5 जनवरी को 3.5 डिग्री न्यूनतम तापमान जांचा गया था। वहीं आज की बात करें तो 2023 में 3 डिग्री न्यूनतम तापमान मापा गया। वहीं लगातार हम बात कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? बड़े भैया केसर नाम। केशव, क्या करते हैं आप? ये बेलदारी करता हूँ। बुलंदशहर के अंदर कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, किस तरह से असर पड़ रहा है रोजी रोटी पर? रोजी रोटी बिल्कुल नहीं चल रही, ना ही कोई ग्राहक है। खाली ठेली लेके जाते हैं और खाली ठेली लेके आते हैं। 100, 200, 500 रुपये खाली खर्चा पाने के लिए कमा रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बात ना। पहले कितना कमाते थे? पहले 1000, 2000 कम से कम। हाँ, 2-4 आदमी को लेके 1000, 2000, 2500 रुपये करीब कमा लेते थे 3-4 को लेके। आज के रेट में कुछ नहीं, खाली 2000 रुपये। अगर बुलंदशहर प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन लगातार बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं में रैन बसेरों के लगातार निरीक्षण कर रहा है। और नगर पालिका की बात करें तो हर नगर पालिका बुलंदशहर के अंदर चौराहे नुक्कड़ों पर लकड़ियां डालकर जो कि अलाव का इंतजाम कर रही है। वहीं हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। दिलशाद भाई, बुलंदशहर के अंदर पिछले 8 साल के रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। जी बिल्कुल। तो कितना असर पड़ रहा है ठंड का? बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। ठंड में कोई काम नहीं कर पा रहे, कहीं कॉलेज नहीं जा पा रहे, नहीं कहीं पर जा पा रहे। स्कूलों की भी छुट्टी हो गई 8 तारीख तक के लिए प्रशासन ने कर दी है। जो रैन बसेरे हैं, पब्लिक जो फुटपाथों पर सोती थी ठंड के मारे कड़कड़े, तो उनके लिए रैन बसेरा हमारे पीछे ही बनाया। अभी रैन बसेरा बना रखा है इधर रोडवेज बस स्टैंड है ये खुर्जा का। तो यहाँ पे बहुत पब्लिक ही अब लकड़ी वकड़ी और हो जाती है तो थोड़ा हाथ ताप लेते हैं, जो अभी अलाव जला नहीं है। अगर बुलंदशहर के किसान की बात करें तो किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कड़कड़ाती ठंड की मार की बात करें, दूसरी तरफ घने कोहरे की बात करें तो जो किसान है, छोटा किसान है, जो आलू की खेती की बात कर ले या कई तरह की सरसों की खेती की बात कर ले, तो किसान पर दोहरी मार कड़कड़ाती ठंड की पड़ रही है। वहीं लगातार न्यूज वॉच इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है कि बुलंदशहर के पिछले 8 साल के रिकॉर्ड कड़कड़ाती ठंड तोड़ रही है। तो लगातार जनता हमारे संपर्क में है कि कितना असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। लगातार हमारे संपर्क में जनता है। क्या नाम है आपका? मेरा संजय कुमार। संजय जी, क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्री हूँ। किस चीज़ के मिस्त्री हैं आप? राजमिस्त्री। जिस तरह से आप राजमिस्त्री हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, कड़कड़ाके की ठंड बुलंदशहर के अंदर पड़ रही है। पिछले 8 साल के सारे रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ दिए हैं। रोजी रोटी पर कितना असर पड़ रहा है एक आम आदमी के? काफ़ी पड़ रहा हम पे सर, काफ़ी पड़ रहा सर। काम मिल जाता है ऐसी ठंड में? नहीं मिलता। कैसे घर का खर्चा कैसे चला? अब क्या करें, करना पड़ता है, उधार लेके नहीं कर रहे हैं। अच्छा, गर्मियों में जैसे काम अच्छा मिलता है और अब अगर काम मिलता भी है तो कितने पैसे अगर लग जाए तो कमा लेते होंगे दिन के? मान लो 400-500 रुपये डेली के। कंटिन्यू डेली का काम मिल जाता है ऐसी ठंड में? हाँ ना, ठंड में नहीं मिलता, गर्मी में। तो कहीं ना कहीं जो कड़कड़ाती ठंड है उससे परेशानी आ रही है। हाँ, परेशानी आ रही है सर। किसान की बात कर लें, मजदूर की बात कर लें,
किसी भी वर्ग की बात कर लें, जो कड़कड़ाती ठंड, रिकॉर्ड तोड़ ठंड जो कि बुलंदशहर के अंदर पड़ रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी की रोजी रोटी पर भारी असर डाल रही है। वही हमारे साथ में एक और मौजूद है। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है बुलंदशहर के अंदर। ये बेरोजगारी में तो बड़ा मुसीबत आ रही है यह टाइम, क्योंकि जैसे कि काम चल ही नहीं रहे। आप सुबह निकाल रहे हैं गाड़ी 6 बजे तो सवारी बैठती नहीं है। ठंड एक तरफ कड़कड़ाती ठंड अपना सितम ढा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो कोहरा है वो लगातार सितम ढा रहा है। वहीं हमारे साथ में लगातार न्यूज़ वॉच इंडिया बात कर रहा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार था। क्या करते हैं आप? मेरी टेलरिंग की दुकान है। अच्छा, आप टेलरिंग की दुकान चलाते हैं। जिस तरह से कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रोजी रोटी को लेकर कितना असर पड़ रहा है। बहुत फर्क है सर। दो 10-12 ग्राहक आते थे, अब एक दो ग्राहक आ रहे हैं खाली ठंड में। ठंड में कस्टमर निकल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, दुकान जो खोलने का और बंद करने का समय था उस पर भी कहीं ना कहीं फर्क है। सुबह 9:30-10 बजे खोलते हैं, रात को 7:30-8 बजे करीब बंद कर देते हैं। कोहरा इतना रहता है, ठंड हो जाती है तो घर पे जाने की मस्ती है। फिर ग्राहक आता नहीं है तो क्या करें, खरीद जाना पड़ता है। फिर आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा प्रसाद है। क्या करते हैं आप? मैं गाजर का जूस बेचता हूँ। आप गाजर का जूस बेचते हैं, छोटे दुकानदार हैं, रोजी रोटी पर किस तरह से असर पड़ रहा है? मौसम की मार बहुत पूरी तरीके से 10-5 ग्राहक ही आते हैं, बस मजबूरी में करना पड़ रहा है। ग्राहक नहीं आते ऐसे में। सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं, 12-1 बज जाता है, कोई ग्राहक नहीं आता। जब दोपहर में थोड़ा 10-5 ग्राहक आ गए, भाई इतना ही दुकानदारी कर पाते हैं। ठंड के साथ साथ में सुबह शाम की बात करें तो कोहरा भी अपना लगातार सितम ढा रहा है। तो सुबह शाम का जो दुकान खोलने का समय है वो कोहरा को देखते हुए किस तरह से? नहीं, शाम को 7 बजे से पहले बंद करना होता है और सुबह 10 बजे आना होता है कोहरे के चक्कर में। पहले कैसे खोलते थे? पहले सुबह 8 बजे दुकान खुलती थी, रात को 9 बजे तक। इससे हमारी रोजी रोटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इस कोहरे से। अगर खुर्जा नगर पालिका की बात की जाए तो जो इंतज़ाम है, लकड़ियों के जो इंतज़ाम है नगर पालिका के द्वारा, यहाँ पर दुकानदारों के लिए कोई लकड़ियों के इंतज़ाम किए गए हों? नहीं, कभी नहीं। अब तो इस साल तो कुछ भी नहीं, पिछले साल भी नहीं था। नगर पालिका की तरफ से कोई अलाप हमारे इस कोतवाली क्षेत्र में नहीं चल रहा है। अभी तक तो लगा नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। लगातार किसानों पर, आम आदमी पर, मजदूरों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है तो वहीं एक तरफ कोहरे की जो चादर है वो आम आदमी की रोजी रोटी पर भारी असर डाल रही है। सहयोगी फरियाद अली के साथ कदीम राजपूत, न्यूज़ वॉच इंडिया।